नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 गणित की क्लास पेपर 1 प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए ये क्लास आज लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। 10 क्वेश्चनों की क्लास है। इसमें प्रीवियस ईयर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा, और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि 102.7 को P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q का मान बताइए। तो देखिए 102.7 इसको P/Q के रूप में लिखना है। आसान क्वेश्चन है। 102 एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव आ जाएगा। ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव आ जाएगा। तो अब ये पूछा क्या गया है P/Q के रूप में, तो ये P/Q के रूप में हो गया। तो अगर P का मान पूछा जा रहा है तो 1027 हो जाएगा। Q का मान पूछा जा रहा है तो 10 हो जाएगा। ये सभी नहीं पूछा, किसका Q का मान पूछा जा रहा है, तो ये आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा दी है 8 सेंटीमीटर। जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसकी एक भुजा दी है 8 सेंटीमीटर, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई बताना है। तो देखो एक कंडीशन सवाल में दे रखी है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इनटू चौड़ाई। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर दी है, यानी भुजा जो दी है वो 8 दी है, तो भुजा की जगह पर 8 रख देंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो लंबाई दोस्तों ये कितनी है? ये 16 दी हुई है। हमसे चौड़ाई पूछा गया, तो चौड़ाई हम आराम से निकाल लेंगे। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। हमें चौड़ाई निकालनी है, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 16 चक्कू 64। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। यही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A/3 इजिकल टू B/4 इजिकल टू C/7। तो A प्लस B प्लस C/C का मान बताना है। ये सभी मान इसमें रखने हैं। अब A का मान क्या हो जाएगा? बराबर में A का मान 3 हो जाएगा, B का मान 4 हो जाएगा, और C का मान 7 हो जाएगा। सभी मान पुटअप कर दो। यहाँ A की जगह पर A का मान रख 3, B की जगह पर 4 रख दो, C की जगह पर 7 रख दो, बटे में C की जगह पर फिर 7 रख दो।
7 4 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 1/3 की होल पावर -3, फिर -1/4 की होल पावर -2, फिर डिवाइड लगा है भागित 1/4 की होल पावर -3। इसको हल करके मान निकालना है, बहुत आसान है। देखिए ये 1/3 लिखा है, इसको जब हम पलटेंगे यानी ऊपर वाला नीचे करेंगे और नीचे वाला ऊपर करेंगे तो ऊपर जो पावर लगी होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे ये 1/3 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 3/1, पावर हो जाएगी +3, माइनस 1/4 को हम 4/1 लिखो या 4 लिखो, पावर -2 है तो +2 हो जाएगी। ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा। अब भागित 1/4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, पावर जो है माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। अब 3 3 3 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ये आ गया। और ये भागित में आपका 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो गया। 27 में 16 घटाएंगे तो 7 में 6 गया, 1 बचा, 2 में 1 बचा, 11 बचा। और इधर भागित में कितना बचा? 64 बचा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 11/64। ये हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, आरोही क्रम में लिखना है। क्वेश्चन को नोट करते हैं, लिखा क्या है? √3, 3√4, 4√5, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो रूट का खेल थोड़ा समझ लो। जैसे ये लिखा है √x, यानी ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1/3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे? इसको लिखते हैं वैसे ही, सॉरी, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4। अब देखो 2, 4, 5 इनका एलसीएम ऐसा नंबर लो कि तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम 20 ले लें तो 2 से भाग 20 में चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस 20 का गुणा हम यहाँ करेंगे, फिर इस 20 का गुणा हम यहाँ करेंगे। 1/3 है, 3 है, 3 है, 4 नहीं है। ये देखिए जरा मिस्टेक हुई। ये 1/4, ये 2, 3, 4, इसका एलसीएम लिया जाएगा 12। वहां गलती से लिख गया था। तो अब 12 से गुणा यहाँ भी होगा और 12 का गुणा यहाँ भी होगा, 12 का गुणा यहाँ भी होगा। तो जब 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 3 की पावर 6 आ जाएगा।
फिर 3 चक्कू 12, तो 4 की पावर 4 आ जाएगा। फिर 4 तिया 12, 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब 3 को 6 बार हल कर गुणा करो, कितना आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करना पड़ेगा। एक बार और, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81 और 8 त्रिक 24, 243। 243 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 729। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 729। ये 729 आ गया, इसका आ गया 729। इसको 4 बार करेंगे तो 4 चक्कू 16, चक्कू 64, और 64 का जब 4 से गुणा करोगे, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 25, 256। इसका हो जाएगा 256। और 5 को 3 बार 5 5 करोगे तो 55, 25 पंचे 125। अब देखो आरोही क्रम होता क्या है? आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इन तीनों में क्या है? 125 है। उससे बड़ा क्या है? 256 है। उससे बड़ा क्या है? 729 है। अब आरोही क्रम में कैसे लिखोगे? 125 जो आया है कहाँ से आया है? देखो जरा ऊपर नजर दौड़ाओ, 4√5, ये 4√5 से आया। फिर उसके बाद 256, 3√4, 729 √3 हो जाएगा। कोई ऑप्शन ऐसा है? 4√5, 3√4, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। ये सवाल इस तरीके से लगता है। अगर अवरोही क्रम कहता तो अवरोही क्रम घटते क्रम में होता है। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 729 हो जाती, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 125 हो जाता। ये क्वेश्चन था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदे। दर्जन मतलब 12 है, एक दर्जन में 12 केले। इसको समझिए, 10 रुपये में 12 के केले इसने खरीदे। उसके बाद फिर क्या किया? 12 रुपये के 10 केले की दर से बेच दिया। 12 रुपये के 10 केले की दर से बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो 12, ये 12 और ये 10, इनका ऐसा नंबर एलसीएम ले लो कि दोनों से चला जाए पूरा पूरा भाग। अगर हमने 60 ले लिया तो 60 यहाँ भी ले लिया, दोनों का लासा। तो 12 पंचे 60 और 10 पच्चे कितना हो गया? 50 हो गया। और 10 छक्का 60 और 12 छंग 72, यानी 50 रुपये की चीज 72 रुपये में बेची जा रही है। तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा होगा। कितने का हो रहा है? 22 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ होता है ऊपर रखा जाता है और नीचे क्या रखा जाता है? क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर होते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 50 है। प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, 50 से भाग कर देंगे, 50 दूना 100, 22 दूना 44% का उसको लाभ हुआ। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या इतनी इतनी 11 से विभाजित है। यानी इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, वो भी 11 का। 11 का रूल क्या है समझिए। सवाल नोट करते हैं। 3 3 2 3 2 4 x 4 2।
देखिए 11 का रूल जो लगाया जाता है ऐसे लगाया जाता है, एक संख्या छोड़ के, 3 फिर 4 फिर ये 4 ये, अब इधर आ गया 3 और ये 4 फिर 4, और एक नंबर और है हमें लगता है 3 4 4, 324 x 42 लिखा तो वही यहाँ पर एक नंबर कम है, यहाँ होगा 3, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ 3 होगा। दोबारा देखिए आप इसको लिख रहे हैं 3 2 4 x 3 4 2। अब 11 का नियम क्या कहता है, एक एक छोड़ के, ये तो आ गया 3 + 4 + 3 + 2 माइनस, अब जो बचा है नंबर ये बचा है 2 फिर x फिर 4, यानी 2 फिर x फिर 4, इनको जोड़ो, 4 3 7 3 10 2 12 हो गया, और ये हो गया 4 2 6 + x। 11 का नियम ये कहता है कि घटाने पर या तो 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से कटता हो, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, ऐसा कोई नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो या तो फिर 0 हो। अब देखो यहाँ पर 12 है, 0 लाने के लिए क्या करें, अगर हम x की जगह पर 6 रख दें तो जैसे ही 6 रखेंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा 12, और 12 माइनस बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल, 15 मजदूर एक सड़क को 48 दिन में बना रहे हैं तो 30 मजदूर, क्वेश्चन क्या है, उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। तो कैंसिल कर दो, 15 दूना 30, 2 से 48 को काटा 24 आ गया, x का मान आ गया 24। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संख्या का 30%, संख्या हमें नहीं पता है, हमने x मान ली, किसी संख्या का 30% उस संख्या के यानी इसी x के 3/4 से 63 कम है, ये क्वेश्चन। अब इसको हल कर दो, तो x × 30 बटे प्रतिशत हटाया नीचे 100 बराबर, अब आ गया ये 3x/4 माइनस का 63 कम है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 3x/10, ये प्लस का 3x/4 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x/4। अब देखिए अगर हम इसमें एलसीएम ले लें 40 एलसीएम लेंगे, तिरिया गुणा करो, 4 × 12x और 10 × 30x, तो बराबर क्या है 63 बचा है हमारा।
अब इधर आ जाओ, माइनस का 63 बचा। अब 30 में 12 जाएंगे तो माइनस के 18 बचेंगे, माइनस के 18x बटे 40 माइनस 63, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63 हो गया। 2 से 40 को काट दो, 20 आ गया। इधर x बचा तो 20 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, x का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16075, यानी को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आता है, शेषफल इतना आता है, तो भाजक बताओ। भाजक बताओ। एक चीज आपको समझनी होगी, जैसे समझो इधर ये 3 है, ये 7 है, इसका भाग करेंगे तो 3 दूना 6। ये जो नीचे बचता है इसको कहते हैं शेषफल, और ये जो इधर आता है ये होता है भागफल, और ये जो होता है ये होता है भाज्य, और ये जो होता है ये होता है भाजक। अब देखिए सूत्र क्या बना, भाज्य बराबर भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल। ये बना भाज्य। कह रहा है 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, 16075 को किसी संख्या से भाग दिया जा रहा, इसका मतलब ये क्या है? ये है भाज्य 16075। भागफल है 167 इनटू भाजक हमको नहीं पता है, x मान लिया है, शेषफल क्या आया है? 43। अब इसको हल करिए तो एक काम करेंगे, 16075 माइनस का 43 प्लस का 43 इधर आएगा, माइनस 43 हो जाएगा, और 167। तो अब इसको माइनस कर दो, 5 में 3 गया तो 2 बचे, 7 में 4 गया तो 3 बचा, और ये 0, ये 16032 बचा, बराबर में 167x। अब x का मान हमको निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे? x बराबर 16032 अपॉन 167, इसको 167 से 16032 में भाग करेंगे तो ये 96 बार जाएगा, 96 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 10 सवाल, और थोड़ा डीप में जाना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो लोग पहली बार टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्राइमरी लेवल का, तो सबको नज़र में रखते हुए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।